नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अक्टूबर 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, विशाखा नक्षत्र है, विषकुंभ योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में सायंकाल 5:34 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, भगवान गजानन को दूर्वा अर्पित करिए। और आज मां कूष्मांडा की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य चर्चा है, क्योंकि चर्चा बुध की है। चर्चा राहु से संबंधित है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु, आपको समझना आम किसी के बस में नहीं है। आम लोग आपको नहीं समझ सकते। कुछ लोगों के लिए तो आप बुरे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप देवता से कम नहीं हैं। एक ऐसा दुर्योग जो इस कलयुग में वरदान के जैसा है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ मां कुष्मांडा की आराधना कैसे करनी है ये भी जानेंगे। और आज रविवार है, तो रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और शुक्र युति बनाकर तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो तुला राशि में शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और शुक्र की राशि में संचरण करे चंद्रमा, गुरु के नक्षत्र में इनका आज का संचरण है। तो गुरु का नक्षत्र और शुक्र की राशि शुक्र के साथ ही युति बनाए हुए हैं। और गोचर कुंडली में अगर देखा जाए तो ये चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग में। तो ये स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? वैसे सामान्यतः देखें तो आज का जो दिन है, रविवार का दिन उग्रवार है, लेकिन चंद्रमा सौम्य ग्रह के नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्युच्छेदन, धान्य स्थापन, जल यंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:44 से 10:30 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा भी की जा सकती है। याद रखिए, ये जितने भी मुहूर्त मैंने अभी अभी आपको गिनाए, ये सभी आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज का मुहूर्त आज से 5 दिन के पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता रखा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो इस प्लेलिस्ट को आप एक बार अवश्य ही खोल करके देखिए। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस देखिए और एक बात तय जानिए, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में नहीं है तो मेरा दावा है ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। और यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर दावा है मेरा कि आपको फिर किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। इसी प्लेलिस्ट से आप इतना ज्योतिष सीख लेंगे कि आप जन्म कुंडली को आसानी से समझ सकें। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। एक एक करके सभी दिव्य प्रयोगों को समझेंगे, ज्योतिषीय सूत्र को भी, भुवन भास्कर की आराधना को भी, सब कुछ। सबसे पहले आज मां कुष्मांडा की आराधना कैसे करनी है। प्रिय दर्शकों, हर दिन 9 दिनों तक मैं आपको बताता रहूंगा कैसे मां की विशेष रूप से आराधना करनी है। आज मां कुष्मांडा की पहले तो आप विधिवत पूजा करिए। पहले दिन से आपने जैसे स्नान मां का कराया था, दूसरे दिन मैंने गुड़ से गौरी के निर्माण की चर्चा की, घी से स्नान, और कल दिया जलाने की बात मैंने की थी। आज मां को एक विशेष प्रकार का अर्घ्य अर्पित करना है। और वो अर्घ्य कैसा होगा, तो अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो ज्यादा बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपके पास जो भी पात्र हो उसी में कुमकुम, चंदन या फिर रोली डाल लीजिए। वैसे कुमकुम भी मिलता है, वैसा अगर मिले तो अच्छी बात है, बाकी रोली को ही लोग कुमकुम कहते हैं, वही डालिए। और उसमें जटामासी जल में, पात्र में जल लीजिए, चांदी के पात्र हो तो सर्वश्रेष्ठ, उसमें कुमकुम और जटामासी, जटामासी किसी भी पूजा पाठ वाले दुकान पर आपको मिल जाएगा। ये दोनों को जल में मिला लीजिए और जल में मिला करके देवी को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। पूजा इत्यादि करने के पश्चात मां का पूजन आपने कर लिया, पंचोपचार या फिर आप दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जैसे भी कर रहे हो, जिस उपचार से, जिस विधि से कर रहे हो, करने के पश्चात मां को इस विधि से अर्घ्य अर्पित करिए। और साथ ही साथ मंत्र का जप करते रहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जप करिए, मन में ये कल्पना करते हुए, कामना रखते हुए कि पूरा परिवार मेरा सुखी रहे, समृद्धि हमारे घर में बढ़ती रहे, सुख समृद्धि का वास हो, मां की कृपा बनी रहे। तो आप ये प्रयोग अवश्य करिए। अब चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर, और इसके बाद हम चलेंगे भुवन भास्कर की आराधना की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे पूर्व में हमने लोगों के नाम सुने हैं जो अमीरों से लूटते थे और गरीबों में लाकर के बांट देते थे। आज के समय में जरूरी नहीं है कि आप वो डाकू हों, आप वो कोई ऐसे व्यक्ति हों कि किसी से लूट के लाइए और किसी को बांट दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि अपना हित तो देख रहे हैं, अपने हित के लिए आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन बात जब किसी के मदद की आए तो वहां भी आपका दिल पसीज जाता है। शीघ्र आप दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरों की मदद के लिए शीघ्र तत्पर हो जाते हैं। यह योग बनता है और बड़ा अद्भुत बनता है। जन्म कुंडली में राहु और बुध की युति हो तो ज्योतिष शास्त्र इसको जड़ योग कहता है। अब सामान्य शब्दों में कहूं तो जड़ का अर्थ मूर्ख है, लेकिन कमाल की बात है कि राहु बुध की युति जातक को असल में मूर्ख नहीं, चतुर बना देती है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि ज्योतिष क्या है, वेद का नेत्र है,
और व्यक्ति अगर चतुर हो, धूर्त हो, दूसरों को धोखा देने वाला हो, तो जाहिर सी बात है जो वेद का नेत्र है इसकी प्रशंसा तो कभी कर ही नहीं सकता। तो वेद की नेत्र में, वेद के दृष्टिकोण से अगर देखें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें, तो ये बुद्धिमत्ता, यानी आप सामने वाले को छल करके अपना हित कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि वो कहता है क्या, वसुधैव कुटुंबकम, हर कोई हमारा परिवार है, तो हम अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकते, और अगर हमने दिया है तो हम बुद्धिमान तो नहीं ही हो सकते हैं। क्योंकि दांत अगर जिह्वा को काट के ये खुशी मनाए कि आज मैंने जिह्वा को काटा है, तो आप समझ सकते हैं कि खुशी की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही अवस्था में आपके लिए वो कष्टदायी स्थिति होगी। खैर, जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि राहु और बुध की युति हो तो ऐसा जातक अत्यधिक चतुर, तेज दिमाग वाला और योजनाकार बन जाता है। बुध कौन है? बुद्धिमत्ता, तर्क, वाणिज्य, संवाद के कारक है। तो राहु धूर्तता है, छल है, असाधारण बुद्धि है, तकनीकी कौशल है। इन्हीं चीजों का बुध प्रतीक है। अब जब राहु और बुध का संयोग कुंडली में बन जाए तो ऐसा जातक अपने शब्द से, अपनी योजना से, अपने कार्यों में चतुराई से ऐसे अद्भुत चतुराई का उपयोग करता है कि वो हर तरह की परिस्थिति का लाभ उठाने में सक्षम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र का जिक्र मैं पूर्व में भी कर चुका हूं। अब जरा आज के सूत्र को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब राहु बुध का संबंध जातक को व्यवहारिक बनाता है। अब ऐसा जातक छल से, बल से, यानी कह सकते हैं साम दाम दंड भेद हर नीति को अपना करके केवल अपना आर्थिक हित साध लेता है। लेकिन अगर इस युति पर, या तो इस युति के साथ या इस युति पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक केवल चालाक ही नहीं होगा, धूर्त ही नहीं होगा, वरन अपने ज्ञान और अपने अनुभव का उपयोग औरों की भलाई के लिए करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन है, ज्ञान है और दया के भी कारक हैं। तो राहु की चालाकी, बुध की बुद्धिमत्ता और साथ ही साथ गुरु का अगर साथ प्रभाव जुड़ जाए, दया जुड़ जाए, तो ऐसा जातक महान योजनाकार, रणनीतिकार, अब उसको हम धूर्त शब्द उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि निसंदेह ऐसा जातक चतुर है और अपनी चतुराई से अपना हित तो करता है, पर औरों के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत रखता है, अपने ज्ञान का वो उपयोग करता है। और अगर यह युति या दृष्टि संबंध जन्म कुंडली में, पहले सामान्यतः देखा जाए तो राहु बुध गुरु का संबंध बन जाए तो जीवन काल में वैसे ही जातक को अचानक बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हो जाना, क्योंकि राहु आकस्मिकताओं के कारक हैं। ऐसा जातक विशेष वित्तीय लाभ हासिल कर लेगा, हर क्षेत्र से लाभ हासिल करने में माहिर होगा, जीवन में जोखिम भी लेगा, और जितना वो जोखिम लेगा उतनी उसकी सफलता बढ़ती जाएगी। अब आप समझते हैं कि गुरु की उपस्थिति यहां पर हो जाए इस युति में किसी भी तरह से, दृष्टि संबंध से भी, तो ज्योतिष शास्त्र में बुध गुरु के संबंध को रुद्र योग कहा गया। दृष्टि संबंध बने तो ये रुद्र योग कहलाएगा। हां, अब अगर मान लिया जाए कि बुध और राहु की युति पर गुरु की ऐसी दृष्टि पड़ रही है, यानी पांचवी दृष्टि पड़ रही है, तब भी ये योग बनेगा। ऐसा जातक दूसरों की भलाई करने वाला होगा। ऐसा जातक समाज में मददगार के रूप में ही प्रसिद्ध होगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, उसको कहेंगे कि भैया आप तो धूर्त हो, धोखा दे देते हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी नजरों में वो किसी देवता से कम नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, अगर ये संबंध, ये युति यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो, पंचम में हो, एकादश में हो, तब तो कहना ही नहीं, ऐसा जातक अद्वितीय होगा। आज के इस परिवेश में समझ लीजिए कि किसी कुंडली में दिखाई पड़े तो आप कह सकते हैं आंख बंद करके कि भाई तुमको तो वरदान प्राप्त है। एक ऐसा वरदान जहां तुम्हें हर तरह से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती रहेगी और समाज में तुम्हारा नाम, मान, यश बढ़ता रहेगा। अब हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आपका मान सम्मान बढ़ रहा हो तो कुछ लोग आपके विरुद्ध खड़े न हो जाएं, कुछ लोग आपको बुरा न मान ले, मानेंगे, लेकिन ये योग इतना अद्भुत और चमत्कारी है कि ऐसा जातक खूब मान सम्मान हासिल करेगा, नाम हासिल करेगा। बाकी अगर आपकी कुंडली में है तो बताने की आवश्यकता नहीं, समय के साथ ये योग आपको अपना प्रभाव दिखाएगा, आपके अंदर वो गुण विद्यमान होंगे। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, आसन पर बैठ जाइए, पात्र में जल लेकर के हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके
क्षत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए और दाहिने हाथ में जल लेकर के बाएं हाथ से जल को ढक लीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम की विधि मैंने पूर्व में बताई हुई है, यहां देखिए। एक पुनः वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को क्लिक करिए और प्राणायाम के विधि का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पुराना है पर इसको आप देख लीजिए। प्राणायाम करना बेहद आवश्यक है। प्राणायाम करने से आयु वृद्धि होती है, तेज वृद्धि होती है। प्राणायाम आपने कर लिया, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है, सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। अगर अभी तक आप किसी भी कारण से, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दर्शक हैं तो अभी तक आप किसी कारण से भुवन भास्कर की आराधना नहीं कर रहे होंगे, नहीं करते तो नवरात्रि से श्रेष्ठ समय तो आपको मिल ही नहीं सकता। इसी समय से प्रारंभ कर दीजिए। चलिए चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा आज पूरे दिन देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। हालांकि गुरु के साथ इनका षडाष्टक योग है, पर फिर भी आज के दिन को ठीक रखने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। उस उपाय का पालन करिए। 8 मुनक्का ये पूजन इत्यादि करने के पश्चात आपको ले लेना है। उसका सेवन खाली पेट करना है। और थोड़ी चिंता रहेगी, घर की भी चिंता रहेगी, कार्यक्षेत्र की भी चिंता रहेगी और जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की भी संभावना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाद में सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा, सो घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। किसी से बहस नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आप थोड़े परेशान रहेंगे, मन अशांत रहेगा, मन किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पाएगा। आपका आलस्य भी आप पर हावी रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अगर आपके पास आंवले का जूस हो तो उसका आज खाली पेट थोड़ा सेवन करिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी, मन शांत होगा और मन शांत होगा तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा आज आपको नहीं बनना है। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जाना ठीक नहीं है। किसी रिश्तेदार से मदद मांगने की सोच रहे हैं तो मत मांगिए, क्योंकि आज मदद नहीं मिल पाएगी। आप अपनी मदद खुद से कर सकते हो, करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। जीवन साथी से मतभेद भूल कर भी मत करिएगा। हो सके जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में मन कम लगेगा। शायद आज आपका मन इधर उधर किसी बात को लेकर के चिंतित रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज संबंध जो बन रहा है वो तीसरे का है और ये चंद्रमा
गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, घर में पंचमुखी रुद्राक्ष उसे जल में डाल करके उसी जल का पान करिए, उसी जल से स्नान करिए। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। आज का दिन बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। छुट्टी के बावजूद आज इस दिन का आप भली भांति लाभ उठा सकते हैं। आपकी ऊर्जा आपको हर तरह से सहयोग देने वाली है, तो दिन शुभ है। इस दिन का लाभ उठाइए। कारोबारियों को कारोबार में सहयोग मिलेगा। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए। दिन बहुत अच्छे से निकलने वाला है, शांति से गुजरने वाला है। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। तो वहीं घर का वातावरण ठीक है, कोई ना कोई मेहमान भी आ जाने वाला है। मेहमान के आगमन से भी घर में रौनक बना रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के सदस्यों से विशेष सहयोग मिलने वाला है। और शाम तक भी स्थिति आपके घर की अगर देखी जाए तो बढ़िया ही है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बाकी स्वास्थ्य में आपको भी अगर जोड़ों में दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी थी तो अपना ध्यान विशेष रूप से आपको रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बन रहा है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बहुत बढ़िया है दिन। आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। और साथ ही साथ घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधि हो तो वहां जाकर के दर्शन कराइए, कुछ द्रव्य कुछ पैसा दान कराइए। और मेहनत से मत चूकिए। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। घर की मरम्मत, घर की साफ सफाई सब करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, पर क्रोध मत करिए। क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन दूर होगी। और विद्यार्थियों को हर तरह की टेंशन परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन अच्छा है। पेट से संबंधित कोई परेशानी थी तो यहां पर भी आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध बन रहा है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो सफेद चंदन को जल में डाल करके उसी जल से स्नान भी करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा या उससे संबंधित तरकीब आएगी कैसे पैसा निकालना है। दिन सकारात्मक है और आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। खुशियों भरा है समय। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन को व्यर्थ बर्बाद मत करिए। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज 3 छुहारा या तो बहते जल में प्रवाहित करिए, जाकर के मंदिर में दान कराइए। आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर पूर्ण न हो पाने के कारण भी आज मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। पेट जन्य रोग की संभावना है। और जो भी कार्य करिए संयम के साथ करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है। सावधानी बरतनी है। और कामकाज में लेट के कारण थोड़ी परेशानी रहेगी। मन चिंतित और परेशान रहेगा। नकारात्मक विचार आप पर हावी होने वाला है। इससे अपने आप को बचाना है। बात प्रेमियों की करें तो ठीक है दिन, हालांकि प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में ही परेशानी है। आज जो भी है स्वास्थ्य को लेकर के ही चिंता रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें का संबंध बन रहा है। यह चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल किसी भिखारी को या तो नाश्ता इत्यादि कराइए, चाय पिलाइए, इससे दिन सकारात्मक होगा और छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें खुद ब खुद दूर होंगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी। हालांकि व्यर्थ का व्यय बना रहेगा, पर चिंता नहीं है, धनागमन के मार्ग भी बने हैं। लेन देन से संबंधित कार्य आज आपको नहीं करना है। गलत टीका टिप्पणी, संदेह के आधार पर किसी के ऊपर उंगली उठाना, इन सभी चीजों से जरा बच करके रहिएगा। बाकी यदि आपके दांपत्य जीवन की बात करूं तो स्थिति ठीक है। विद्यार्थियों का मन बार बार भ्रमित होने वाला है, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा, मन पढ़ाई में आपका नहीं लगने वाला और पुराना रोग भी परेशान करेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। 8 मुनक्का ले जाकर के आज शिवलिंग पर अर्पित या शिवलिंग के नीचे अर्पित कर दीजिएगा बस। या किसी सिद्ध संत की समाधि है तो वहां बैठे किसी भिखारी इत्यादि को दे दीजिए। 8 गिन के तो देंगे नहीं, जितना दे सकते हो थोड़ा बहुत दे दीजिएगा, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। आज मन भी शांत रहेगा, खुशी मिलेगी और कार्यक्षेत्र में भी यदि किसी तरह की कोई चिंता परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। किसी से झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होने वाली और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। दिन शुभ है, कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, परंतु कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम उठाना है, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बाकी जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें आज छुट्टी के बावजूद अपने काम को लेकर के थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी। जो अधूरे काम है उन्हीं को पूरा करने में समय आपका जाने वाला है। मन की चिंता हर किसी से शेयर मत करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। हालांकि विद्यार्थियों की यदि बात कर ली जाए तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी आपके तो नहीं पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9वें का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बढ़िया है दिन। आज 3 छुहारा लेकर के या तो बहते जल में प्रवाहित करिए या कहीं किसी सूखे वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। काम पूरे होंगे आपके। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने इस दिन को और आगे बढ़ाते चले जाइए। सारा काम आपका बनेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी, परंतु झूठ बोलने से बचिए, झूठा वादा मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। तो वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल भिखारियों को या तो नाश्ता इत्यादि कराइए, चाय पिलाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा, ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। और कार्यक्षेत्र में कोई बाधा परेशानी आ रही थी या कोई काम विशेष रूप से जिसे आज आप पूरा करना चाहते थे उसमें कोई बाधा या परेशानी चली आ रही थी, वो परेशानी आपकी दूर होगी। बाकी मित्र का सहयोग मिलेगा। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। परिवार के साथ भी अगर आप समय व्यतीत करना चाहें तो अच्छा है दिन। वाणी पर बस नियंत्रण रखिएगा। और आज सबसे ज्यादा अच्छा दिन इस मामले में कि दीर्घकालिक योजना बनाइए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में कोई विवाद था वो दूर होगा। दांपत्य जीवन को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की यदि बात करूं तो आपका दिन बढ़िया रहने वाला है, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग से जरा सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर
आपके लिए आज हरा भुवन भास्कर करके प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।